कल्पना कीजिए कि परंपराएं जो आज महिलाओं पर थोप दी गई हैं, उसे पुरुषों पर थोपी जाती तो क्या होता। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन रिवाजों को हम संस्कार कहते हैं वो कहीं किसी की जिंदगी की जंजीर तो नहीं बन चुके हैं। हेलो एवरीवन, आई मनु। दोस्तों, आज हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना करने जा रहे हैं जहां समाज महिला प्रधान है और वो सारी परंपराएं जो आज महिलाओं के लिए है, उनकी जगह पुरुष इस परंपरा के अनुसार जी रहे होते तो क्या होता। आप मेरे इस कुछ मिनट के वीडियो के बाद आप खुद को एक महिला की स्थिति में पाएंगे। आपको महसूस होगा कि ये परंपराएं अगर पुरुषों के लिए बनाई गई होती तो आज वो महिलाओं की तरह कमजोर स्थिति में बने होते, या शायद आप बीच में ही वीडियो को स्किप कर दें। आपकी मानसिक स्थिति ऐसी बन सकती है। कल्पना कीजिए, एक युवक की शादी होती है, कुछ ही समय बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है और समाज उस युवक पर प्रेशर बनाता है कि अब ये युवक भी अपनी वाइफ के साथ चिता पर जलेगा, तभी उसकी वफादारी साबित होगी। लड़का डर से कांप रहा होता है, रो रहा होता है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। चारों तरफ शोर है। सती होना ही सच्चा प्रेम है और वो आग में झोंक दिया जाता है। शादी के बाद लड़की की जगह लड़का ससुराल जाता है। लड़के को अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन, बचपन के कमरे में जिसमें वो पला बड़ा है, हमेशा से रहा हो, उस कमरे से उसको विदा कर दिया जाता है और लड़के को कहा जाता है अब तुम घर के दामाद नहीं, घर जमाई हो, यहाँ की इज्जत रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और लड़का बस चुपचाप कार में बैठा पीछे छूटते अपने घर को देखता रहा। ससुराल वालों के ताने, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, ठंडी होती तो भी सुबह नहा के ही खाना बनाना पड़ता, ससुराल की सारी जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी पड़ती। दोस्तों, मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि हम एक ऐसी काल्पनिक दुनिया की बात कर रहे हैं जो समाज महिला प्रधान है। वो सारी परंपराएं जो महिलाओं के लिए बनी है वो पुरुष झेल रहे होते तो क्या होता। तो ससुराल में तुम्हें सिर्फ किचन संभालना रहता, तुमको बाहर जाने से रोका जाता, हर छोटी छोटी बात पर तुम्हारी मर्दानगी पे सवाल उठते। मर्द होकर घर संभालना नहीं आता तो शादी क्यों ही की। मेरे बेटे की तो किस्मत ही फूट गई। कैसा मनहूस पति मिला है, पूरे घर को नर्क बना रखा है। ना ही खाना बनाना आता है, ना ही ढंग से बात करनी आती है। इसके घर वालों ने इसे संस्कार ही नहीं सिखाए। लड़के की जगह लड़की दहेज लेती। लड़की MBA है, 20 लाख से कम नहीं लेंगे। लड़के का परिवार लोन लेकर दहेज देता, कार देता, गहने देता, फिर भी उसको ताने सुनने पड़ते। शादी के बाद करियर छोड़ देना होगा, आपको सिर्फ घर संभालना होगा। पत्नी ऑफिस जाती, पत्नी घर संभालता और बच्चे भी संभालता। सुबह जल्दी उठो, चाय बनाओ, सबका खाना बनाओ और गलती से कुछ रह जाए तो ताने सुनाए। तुम्हारी माँ ने सिखाया नहीं कुछ, मर्द हो कोई बहाना नहीं चलेगा। हर रोज बीवी से मार खाते और आवाज भी ना उठा पाते। पत्नी गुस्से में चीजें फेंकती, तुम्हें मारती, गालियां देती, पर तुम कुछ बोल ना पाते क्योंकि तुम एक मर्द हो। शादी के बाद तुम्हारी आजादी छीन ली जाती। शादी के बाद तुम्हारे दोस्तों से मिलना बंद हो जाता, तुम्हारे फोन को रोज चेक किया जाता, यहाँ तक कि तुम्हारे कपड़ों पर रोक लगा दी जाती। हर कपड़े तुम्हें ससुराल वालों के हिसाब से पहनने पड़ते। अगर बच्चा पैदा नहीं हुआ तो सारा दोष पुरुष पर डाल दिया जाता और लड़की के घर वाले कहते हैं हमारी बेटी तो बिल्कुल ठीक है, लड़के में ही सारी कमी है। तो क्या तब भी आप इसे नॉर्मल ही कहेंगे? बस एक परंपरा है। लड़का ससुराल में होता, उसे पता चलता कि माँ की तबीयत खराब है और वह पत्नी व ससुराल के लोगों से 2 दिन के लिए माँ से मिलने की परमिशन लेता, पर पत्नी जवाब देती इतनी भी क्या जरूरत है, यहाँ का काम कौन करेगा, तुम अब हमारे घर के हो। हर बार माँ के नाम पे बहाना बनाकर भाग जाना ठीक नहीं है और लड़का खामोश रह जाता। दोस्तों, लड़का माँ के घर अपने कभी बिना बताए चले जाता और वापस लौटते ही उसे ससुराल से सुनना पड़ता। अब से हर बार जाने से पहले पूछना होगा, ये तुम्हारा मायका नहीं है, ससुराल है, यहाँ के कुछ कायदे कानून है, तुमको उसी के अकॉर्डिंग चलना होगा। फिर वहाँ के रिश्तेदार भी आपको ताने मारते, इतना ही घर से लगाव है तो शादी क्यों ही की, अब तो यही तुम्हारा घर है, पराया घर छोड़ ही दो। अब अगर आपको अपनी माँ से मिलने के लिए इजाजत मांगनी पड़े तो क्या आप उसे घर कहेंगे? फिर भी यही हाल है दोस्तों। आज कई सारी लड़कियों को अपनी माँ के घर जाने के लिए उसे ससुराल से परमिशन लेनी पड़ती है। हर बार उसे कहना पड़ता है कि मुझे मेरी माँ से मिलने जाना है और ससुराल से कई बार तो जवाब नाम में मिलते हैं। दोस्तों, ये किसी तरह का कोई संस्कार नहीं है, ये एक तरह का कैद है। इंसान चाहे मर्द हो या औरत, उसका पहला घर उसका हक है, उसकी आजादी को उससे नहीं छीनना चाहिए। जरा सोचो ना, अगर मर्दों को भी महीने में कभी कभी घर से बाहर निकलने को दिया जाता, वो भी परिवार की इजाजत से, तो तुम्हारी मानसिक स्थिति
अनुभूति क्या होती। हर बार जब दोस्तों की हंसी बाहर से कमरे तक आती तो वो खिड़की से झांकते हुए बस इतना ही कह पाते, काश मैं भी बाहर जा पाता। जरा सोचिए, अगर ये परंपराएं आप पर थोपी जाती तो क्या आप इसे सिर्फ शारीरिक कमजोरी मानते या फिर मानसिक जंजीर? अब बताइए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या कोई परंपरा सिर्फ इसलिए सही हो जाती है क्योंकि वो महिलाओं पर थोपी जाती है? अगर यही परंपराएं पुरुषों पर लागू होती तो क्या तब पर भी हम इसे सही ठहराते? क्या ये परंपराओं का न्याय बस इस बात पर तय होता है कि वो किस जेंडर पर लागू की गई? अगर यही सारा कुछ तुम्हारे साथ होता तब भी तुम इसे संस्कृति कहते या बस एक सोची समझी जुल्म? सोचिए, केवल कुछ मिनट की कल्पना में खो जाने से आप इतने डिस्टर्ब खुद को फील कर रहे हो, आप स्वयं को संभाल नहीं सक रहे हो, तो उन लोगों की हालत कैसी होगी जो इससे बच ही नहीं सकते। अब शायद आपको समझ आया हो गया होगा कि सिर्फ शारीरिक कमजोरी नहीं बल्कि एक गलत परंपरा का असर है जिसने सदियों से महिलाओं को मानसिक रूप से कमजोर कर दिया है। सोचिए, अगर हमारी ये परंपराएं थोड़ी फ्लेक्सिबल होती तो किसी महिला के दिमाग पर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं डाल पाती। एक ऐसी परंपरा जो बदलते समय के साथ कदम से कदम मिला के चलती। ये न सिर्फ हमारे मनोबल को बढ़ाती बल्कि हर किसी को अपनी सोच और भावनाओं के अनुसार जीने का भी मौका देती। थैंक यू।